स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने पीवाईक्यू किए थे पेपर 1 के मैथ के, और आज भी हम कुछ बहुत ही अच्छे पीवाईक्यू लेके आया हूँ और वही पीवाईक्यू आज हम करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने नहीं किया है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि उनका क्षेत्रफल जो है वो 48 ही रहे। जब व्यवस्थित की बात कर रहा है तो आप देखो कि हम कितने तरीके से इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हमें क्षेत्रफल का पता है, जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी कि 48 को हम कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई करके 48 आए, ये हम कर सकते हैं। देखो 48 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं। ठीक है, 48 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 48 के 48 छोटे जो वर्ग हैं हमारे, सबको एक ही लाइन में रख दिया इस तरह से। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर ये, और 48 को अगर एक ही साथ रखेंगे एक एक करके तो 48 ये हो जाएगा, क्योंकि हर एक की जो ये लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से अरेंज कर दिया। दूसरा 48 को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कितना कि 24 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 48। दूसरा तरीका। तीसरे तरीके में 3 मल्टीप्लाई 16 कर सकते हैं तो 48 हो जाएगा। 3 तरीके हो गए। चौथे तरीके में वो 12 चौक कितने होते हैं 48। 4 तरीके हो गए। पांचवें तरीके में क्या कर सकते हैं हम कि 8 छिक्के कितने होते हैं, 8 छिक्के भी 48 होते हैं। ये पांचवा तरीका हो गया। छठे तरीके में भाई 6 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ तक ही हमारे कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आप बोलोगे 5 तरीके से। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया तो आप समझ लो कि हमने क्या करा, पहली बार में सारे जितने भी हमारे वर्ग हैं सबको एक ही लाइन में सीक्वेंस में इस तरह से अरेंज कर दिया। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 48, और चौड़ाई हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। दूसरे बार में हमने क्या करा, 24 तो एक लाइन में रख दिए और 24 दूसरी लाइन में रख दिए। ठीक है, तो 24 इस लाइन में रखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई, एक ब्लॉक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, 2 लाइन बन रही है तो एक की 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका। तीसरे तरीके में हमने 3 लाइन में कर दिया, कितना 16 16 इस तरह से रख दिए, ऐसे 3 लाइन बना दी। ठीक है, तो एक एक ब्लॉक का 1 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर 3 लाइन में। तो चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, तो लंबाई आ जाएगी आपकी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही चौथे तरीके में क्या करा हमने, चौथा इस तरह से व्यवस्थित किया कि हमने 4 12 12 की 4 लाइन बना दी। ठीक है, कितनी 4। ठीक है, जब 4 लाइन बनाएंगे तो चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक, पांचवें में क्या करा हमने, 8 8 8 बॉक्स की कितनी बना दी हमने, 8 8 वर्गों की 6 लाइन बना दी। तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब समझ गए होगे। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। कोई मान लो विद्यार्थी की सभा चल रही है, ये एक पंक्ति में खड़े हैं विद्यार्थी, एक कक्षा के विद्यार्थी। ठीक है, अब दोनों सिरों से रूही, मान लो रूही है यहां पर, और दोनों सिरों से 19वें स्थान पर है। कितने, 19वां स्थान है इसका दोनों सिरों से। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इधर से काउंट करते तो भी 19वें नंबर पे है, और पीछे से काउंट करते तो भी 19वें नंबर पे है। तो उस कक्षा में कुल छात्र कितने हैं ये बताना है। तो जब आप सोचो कि यहाँ से यहाँ तक रूही से पहले कितने स्टूडेंट होंगे, 18 होंगे, तभी तो रूही 19वें नंबर पे है। और अगर पीछे से काउंट करते हैं तो पीछे से भी 18 स्टूडेंट होंगे रूही के पीछे, तभी 19वें नंबर पे होगी। ठीक है, तो 18 रूही के आगे हैं, 18 रूही के पीछे खड़े हैं, और एक रूही हो गई, तो टोटल कितने हो गए 37। 37 स्टूडेंट। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची।
देखो 8:30 AM से 15 मिनट पहले का मतलब है भाई 15 मिनट माइनस कर दो इसमें से, तो क्या हो जाएगा 8:15 पर पहुंच गई कौन? अस्मिता। अस्मिता 8:15 पे पहुंची, ठीक है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची। तो इसका सहकर्मी कब पहुंचा होगा भाई? आधा घंटे लेट पहुंचा होगा। जब आधा घंटे पहले पहुंचेगी तो यानी कि 8:45 पे इसका सहकर्मी जो है ये पहुंचा होगा, ठीक है। जो गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा, तो भाई गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा, तो 40 मिनट अगर माइनस करेंगे तो 8:05 आ गया, ठीक है। तो गोष्ठी का निर्धारित टाइम क्या था ये बताना, तो गोष्ठी का टाइम ये आ गया निकल के। क्यों? क्योंकि ये 8:45 पे पहुंचा और गोष्ठी के टाइम से 40 मिनट लेट पहुंचा, तो 8:05 पे गोष्ठी होनी थी। तो ये आपको आ गया आंसर आपका निकल के। गोष्ठी का टाइम क्या आ गया? तो आप बोलोगे 8:05। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करें, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करें, ठीक है। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, बड़े ही ध्यान से देखेंगे। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। मान लो कोई संख्या है, कौन सी? कोई एक संख्या है, मान लो x कोई संख्या है, ठीक है। 100 के आधे से अधिक है। 100 के आधे से अधिक है। मान लो 100 का आधा कितना होता है? 100 का आधा होता है 50। 50 से अधिक 50 से बड़ी है, ठीक है। यह है 6/2 से भी अधिक है। 6/2 मतलब कितना? 60। 60 से भी ये बड़ी है, ठीक है। 8/2 से कम है। 8/2 कितना होता है? 8/2 होता है आपका 80। तो 80 से क्या है? छोटी है। 80 से छोटी है, ठीक है। इसके अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है? 9 है। इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। देखो 80 और 60 के पहले बीच में ऑप्शन देखो कौन सा है? पहला है और दूसरा है। तीसरा चौथा तो 80 और 60 के बीच में ऑप्शन ही नहीं है, तो ये दो तो ऐसे ही गलत हो गए। अब बात आ गई इन दोनों में से कौन सा है, तो हम शर्त देखेंगे यहाँ से। इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। दहाई का अंक, तो यहाँ देखें 2 का गुना, 2 गुना कितना होता है? 4, और जबकि ये 7, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत, ठीक है। दहाई का अंक इकाई का अंक का 2 गुना, इकाई का अंक का 3 और दहाई का अंक का 6, तो 2 गुना हो गया, बिल्कुल हो गया साहब कि 3 × 2 कितना होता है? 6। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% आपको पेपर में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करके आए और अच्छे से देख लें, क्योंकि यहाँ पे आपको शर्तें दी हुई हैं और उन शर्तों के अकॉर्डिंग आप चलते रहोगे, आपका आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे स्टेशनरी की कुछ वस्तुएं दी हैं, उनके आगे उसका रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब सोहेल नाम का कोई व्यक्ति है, उसने एक पैकेट क्रेयन कर खरीदा है, और कितने का है ये? 15 रुपये 50 पैसे का। तो एक पैकेट खरीदा तो कितने रुपए का हो गया ये? 15 रुपये 50 पैसे का, ठीक है। 2 पैकेट पेंसिल के खरीदे। पेंसिल के 2 पैकेट 14 रुपए का एक है, तो 2 कितने को हो जाएंगे? 28 रुपए के हो जाएंगे, ठीक है। एक पैकेट स्केच पेन का खरीदा है, तो स्केच पेन का कितना है? 22 रुपए का है, 22 रुपये 50 पैसे। तो एक पैकेट कितने का हो गया? 22 रुपये 50 पैसे का, ठीक है। आगे देखो, एक कैंची खरीदी है। कैंची कितने की है? 17 रुपए की। तो 17 रुपए की हो गई आपकी कैंची। चमकीले कागज की 5 सीटें हैं। चमकीला कागज कहाँ? ये रहा। इसकी खरीदी है 5 सीट, तो एक सीट है आपकी 2.5 रुपए की। 5 सीट कितने की हो जाएंगी? तो आप हो गए 5 सीट हो जाएंगी 12 रुपये 50 पैसे की, ठीक है। आगे देखो, एक पैकेट सजावटी स्टिकर का खरीदा है। एक पैकेट सजावटी स्टिकर का खरीदा है, तो कितने का? 5 रुपए का। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 5 रुपए। सबको जोड़ लो, कितना आ गया भाई? 0, 5, 10, 15 का 5 कैरी हो गया आपका 1, ठीक है। 5 और 2 7, 7 7 14, 15 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29 और 1 30 की 0 कैरी हो गया 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 7 8 9 10, कितने हो गए? 10। कितना आ गया आपका? 100 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका राइट आंसर। समझ आ गया? 100 रुपये 50 पैसे, ठीक है। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ही अच्छा और बहुत ज्यादा घुमा के दिया है ये क्वेश्चन, लेकिन हम क्वेश्चन के कुछ मेन पॉइंट पकड़ेंगे और आंसर निकालेंगे, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में दिया है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10वें स्थान के अंक का
3/4 है। 10वें स्थान का 3/4, तो यहाँ पे 10वें स्थान का अंक क्या है, मतलब 2.5 का अंक। 10,000वें की बात कर रहा है, तो 10,000वां सबसे लास्ट वाला अंक, ठीक है। अब 1000वें अंक का 3/4, तो यहाँ पे देखो 8 का 3/4 कितना होगा, 3/4, 4 दूनी 8, कितना हो गया 6। अब आप देखो कि 100वां अंक देखो, 100वां अंक 6 किस में आ रहा है, एक तो पहले वाले में आ रहा है 100, 6। अगर 8 का 3/4 निकालना है तो ये तो 6 यहाँ नहीं आ रहा, ये हटाओ, ठीक है। अब आ रहा है 4, 4 देखो यहाँ 4 का 3/4 निकालो, 4 एकम 4, कितना आ जाएगा 3, 3 आ गया। अब देखो 3 किस किस ऑप्शन में आ रहा है 100वें स्थान पे, तो 3 इसमें आ रहा है, ठीक है, और इसमें नहीं आ रहा, तो ये काट दो। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, ठीक है, 2 ऑप्शन बचे, आगे देखेंगे। आगे नीचे देख लो, यहाँ देख लो 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। 10वें स्थान का अंक, 10वें स्थान का अंक, 10वां स्थान क्या है, ये रहा आपका 2, 4 है, यहाँ पे कितना है 4, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। और ये कह रहा है 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 किस में आ रहा है, पहले ऑप्शन में ही आ रहा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब इससे आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप पढ़ोगे टाइम बर्बाद करोगे। देखो फिर भी आप आगे देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली सम संख्या है, विषम संख्या, तो देख लो इकाई का अंक कितना यहाँ पे 9 है, और 9 क्या है, सबसे बड़ी विषम संख्या है। ये भी यहाँ पे शर्त लागू हो रही है, जबकि यहाँ पे नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया था, और 2 पहले ही कट गए थे, तो ऑप्शन पहला ही आपका हो रहा था राइट आंसर। समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चली, ठीक है। अच्छा जी, कितनी तारीख को चल रही है ये, 30 मई को चल रही है, ठीक है। कितने बजे, 23:40 पर, ठीक। तो देखो 23 मई में यहाँ पे अभी कितना टाइम और बचा है इसके पास, तो आप देखोगे 12 बजने में कितनी मिनट है, 20 मिनट है। कितनी, 20 मिनट, 20 मिनट तो अभी यहाँ 23 में बची हैं, ठीक है। 30 मई में, सॉरी 30 मई में बची हैं। 30 मई के बाद मई होती है आपकी 31 की, कितनी की, 31 की। तो 31 मई में कितने घंटे और हो गए, 31 मई में पूरे 24 घंटे यहाँ पे, ठीक है। इतना आ गया, ठीक। अब रेलगाड़ी 1 जून को कितने को, 1 जून को, 1 जून को 5:15 पे पहुंच रही है। तो 5:15 का मतलब 5 घंटे 15 मिनट हो गया। 5 घंटे 15 मिनट यहाँ चली कितनी तारीख में, 1 जून में। तो हमसे यात्रा में टोटल टाइम पूछा, तो सबको ऐड कर लो भाई, कितना हो गया 20 और 15 कितना हो गया 35 मिनट, तो ये हो गए, ठीक है। 24 घंटे यहाँ थे और 5 घंटे ये, तो कितना होगा 29 घंटे। तो 29 घंटे और 35 मिनट आएगा आंसर, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो अगर रेलगाड़ी का इस तरह का आपसे टाइम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ लेना। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देखो 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088, 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा, ये पूछा, क्या घटाना होगा ये पूछा है, ठीक है। तो सबको पहले ऐड कर लो, 8,008, 8,088, 8,808, सबको कर लो ऐड। 8 8 16, 16 और 8 24 का 4 कैरी हो जाएगा 2, 8 और 2 10 की 0 कैरी हो गया 1, 8 और 1 9, ठीक है। 8 3 24, ठीक है, 24,904 आ गया। अब कह रहा है कि इसमें से क्या घटाएं कि हमें ये मिल जाए, क्या घटाएं कि ये मिल जाए। तो इसको घटा लो, आपका आंसर आ जाएगा, घटा लो। तो घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा 1, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, 0। यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ हो गया 14, 14 में 7 गए 7, तो 7041 आंसर आ जाएगा, 7041 ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और आपने मेरी अगर पुरानी वीडियो देखी होंगी तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, तो इसके बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपके आने वाले फरवरी के एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। फरवरी 2026 के लिए तैयार रखें इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी है। बाल्टी के पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरना है, ठीक है। बाल्टी में भरे समस्त पानी के एक मग से
एक मग है, कितनी बार 50 बार भर के छोटे बर्तनों में डाला है, तो मग की धारिता बतानी है। देखो बाल्टी जो है वो कितने लीटर की है, वो 16 लीटर की है। कितने की? 16 लीटर की यहाँ पे बाल्टी है, और हमें ऑप्शन दिए यहाँ पे ml में जो हमारे मग की धारिता निकलेगी। तो सबसे पहले तो 16 लीटर को ml में कर लो, तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो 16 में कितने हो जाएंगे? 16,000 हो जाएंगे, सीधी बात है भाई। कितने हो जाएंगे? 16,000 ml। ठीक, अब कितनी बार? 50 बार। 50 बार भरा है मग, तो जितनी बार भरा है मग को अगर डिवाइड कर दो इसमें से भाई, तो मग की धारिता निकल के आ जाएगी। 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 से 5 तिया 15, 1 बचा 0, 5 दूनी 10, 0। कितना आ गया? 320 ml। तो एक जग की धारिता कितनी आ जाएगी? 320 ml। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इतना ही इजी था, देख लो कितना इजी था। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, बस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार यही आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ। ठीक, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। एक टैक्सी का मीटर 2 किलोमीटर की यात्रा पर 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा में 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक यात्रा के लिए 258 रुपए किराया दिया, तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो टोटल रुपए उसने यहाँ पे कितने दिए भाई, तो आप बोलोगे 258 रुपए वो भर रही है। ठीक, अब पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए, तो 50 रुपए इसमें से माइनस करो, कितने बचे? 208 रुपए। और जो ये 50 रुपए भरे कितने किलोमीटर के लिए, तो 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए दे दिए उसने। ठीक बात, कितने? 208 रुपए, और उसने आगे भरे, तो आगे 200 कितने रुपए यहाँ पे कह रहा है? 1 किलोमीटर के कितने? 1 किलोमीटर के ले रहा है 16 रुपए। ठीक है, 16 रुपए में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो 208 रुपए में कितने किलोमीटर जाएगा? तो 208 और डिवाइड बाय 16, 16 एकम 16, कितना बचा? 4 8, 16 3 कितने होते हैं? 48। ठीक है, यानी कि 13 किलोमीटर। कितना? 13 किलोमीटर। तो 208 रुपए में 13 किलोमीटर और आगे गई वो, तो कितने किलोमीटर गई? 13 किलोमीटर। ठीक है, और 2 किलोमीटर के 50 रुपए पहले दे चुकी है, तो टोटल कितने किलोमीटर हो गया? 15 किलोमीटर। और 15 किलोमीटर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही अच्छे से समझाया है, इससे अच्छा आप समझ भी नहीं पाओगे और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। समझ गए? तो इसी में आप समझ लो और बार बार समझो इसको, क्योंकि इससे भी ज्यादा सरल तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखो यहाँ पे मारिया और शहनाज के विषयों के अंक दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे दी हुई है मार्कशीट। ठीक, अब पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में क्या है? भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और सब्जेक्ट कौन से हैं इसमें? देखो भाषा कौन सी है? एक हिंदी भाषा है, एक आपकी अंग्रेजी भाषा है। कह रहा भाषाओं को छोड़ दो, तो मारिया ने शहनाज से सब में ज्यादा अंक प्राप्त करे हैं। देख लेते हैं, मारिया ने यहाँ 90 अंक प्राप्त करे हैं और शहनाज ने 82। ये तो ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखो कितने 65 अंक प्राप्त करें, और यहाँ पे शहनाज ने 77, तो शहनाज ने ज्यादा करें। तो पहला ऑप्शन तो हो गया आपका गलत, पहला ऑप्शन तो आपका टोटली हो गया रॉन्ग। ठीक, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त करे हैं। मारिया ने शहनाज से 2 विषयों में देखें, यहाँ पे देखो शहनाज के ज्यादा हैं, यहाँ पे मारिया के 1। ठीक है, यहाँ पे भी इसके ज्यादा है, यहाँ पे भी, तो ये तो 3 विषयों में आ रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। जबकि ऑप्शन में क्या कह रहा है? 2 विषय, और आ रहे हैं इसके 3 विषय में ज्यादा। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषय में मारिया के कुल प्राप्तांकों से अधिक है। गणित और विज्ञान की देख लेते हैं। गणित में कितने करे मारिया ने? 88। ठीक है, और विज्ञान में 90। दोनों का टोटल करो, 8 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, तो 178 अंक प्राप्त करें भाई। ये किसके हैं? तो ये हैं आपके मारिया के। ठीक, शहनाज के देख लेते हैं। शहनाज के गणित में कितने? 78। ठीक है, और विज्ञान में आपके 82। ठीक है जी, कितने हो गए? 0 8 दूनी 16 160। क्या कह रहा है? गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक
इन विषयों में मारिया के प्राप्तांकों से अधिक है, जबकि मारिया के प्राप्तांक तो अधिक आ रहे हैं, शहनाज के तो कम आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 4 बचा, और 4 ही हो जाएगा राइट आंसर। देखो मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, समान है, समान की बात आ गई। देखो समान, तो समान के लिए दो तरीके करने के, दोनों के टोटल अंक जोड़ के देख लो, या फिर ऐसे कर लो, दोनों के विषय के अंक तो दिए ही हैं, देख लो किसके किस में ज्यादा है। देखो यहाँ पे शहनाज के देख लेते हैं, शहनाज ने यहाँ पे कितने करें, इससे ज्यादा कितने प्राप्त करें, तो इसने 74 करें और इसने 81 करें, तो कितने का डिफरेंस है? तो डिफरेंस देख लो कितने ज्यादा है, तो ज्यादा है आपके 7 ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ इसने 88 प्राप्त करें मारिया ने, और इसने करें आपके 78, तो कितने 10 अंक कम प्राप्त करें, तो 10 माइनस कर लो यहाँ पे, ठीक है। इधर देखो सामाजिक विज्ञान में इसने ज्यादा करें, कितने कितने ज्यादा है, तो आप देखो 12 ज्यादा है, कितने, तो 12 प्लस के हो गए। यहाँ पे 73 और 72, तो एक अंक कम प्राप्त करा है, एक माइनस कर लो। यहाँ देखो, यहाँ पे देखें तो यहाँ आपके 82 और इधर 90, तो 90 यानी कि कितने का डिफरेंस, 8 का, 8 अंक कम प्राप्त करें। अब देखें तो प्लस प्लस के कितने हो रहे हैं, 7 और 12, 7 और 12 कितने हो रहे हैं आपके, हो रहे हैं 19, ठीक है। और यहाँ देखें 10 और 1 11, 11 और 8 19, माइनस के भी 19, तो 19 19 0, यानी कि दोनों के अंक जो हैं वो टोटल हैं। ऑप्शन नंबर और आपका आ जाएगा राइट आंसर, कि दोनों के अंक जो हैं बिल्कुल समान है, टोटल जो है समान है, ठीक है। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, और इस तरह का क्वेश्चन आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट में जरूर मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका बंद सिरे वाला है और कौन सा क्वेश्चन आपका मुफ्त सिरे वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। देखो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। उस आयत का क्षेत्रफल है, उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। देखो भुजा और परिमाप दिया है तो बिल्कुल एक निश्चित क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो जब एक से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं, एक से अधिक यानी कि बहुत सारे अलग अलग आंसर आ सकते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मुफ्त आंसर वाला या मुफ्त सिरे वाला आपका प्रश्न होता है। और तो ये जब इसका एक ही आंसर आएगा तो ये कौन सा हो गया आपका, बंद सिरे वाला, यानी कि क्लोज हो गया, ठीक है। ये हो गया क्लोज हो गया, ठीक है ना, क्लोज, ठीक, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया ये। दूसरे में उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। जब माध्यक 4 है तो ऐसी भी बिल्कुल निश्चित संख्या होंगी, ठीक है। इसके भी बहुत सारे आंसर नहीं आ सकते, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी क्लोज एंडेड हो गया। देखो तीसरा सी ऑप्शन देखेंगे, 1 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बताएं। जब 1 से 8 के बीच की अभाज्य संख्याओं की बात है तो बिल्कुल निश्चित अभाज्य संख्या होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार 4 आ गई, दूसरी बार में 5 आ गई, 6 आ गई, ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल निश्चित होंगी। तो एक ही इसका आंसर होगा, तो ये भी क्या होगा, क्लोज एंडेड, ठीक है। आगे देखते हैं। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताएं। अब आयत के बारे में आप बताने लगे तो आप बहुत सारी चीजें बता देंगे कि आयत इस तरह का होता है, इसकी इतनी भुजा होती हैं, टेबल का एग्जांपल दे दो, खेत का दे दो, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसमें बहुत सारे आंसर आप बता सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओपन एंडेड हो जाएगा। अब देखो पहला ए बी सी तो आपके क्लोज एंडेड यानी कि बंद, और आपका डी है मुक्त। अब देख लो ए व बी बंद सिरे वाले प्रश्न है और सी और डी मुफ्त सिरे वाले, तो पहला तो गलत हो गया, ए बी सी बंद सिरे वाले हैं और डी आपका मुफ्त सिरे वाला, ऑप्शन सेकंड ही हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन भी आपको इसमें डाल लिया ताकि आप ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी देख लें कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने न्यूमेरिकल से अलग कुछ आपका इस तरह का क्वेश्चन भी इसमें रख लिया था, ठीक है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको पहले ये स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। भाजक होता है जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, ठीक है, और जिसमें हम भाग दे रहे होते हैं वो होता है भाज्य। क्या होता है, भाज्य, ठीक है। और भागफल क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता है वो होता है भाज्य, कितनी बार भाग गया, सॉरी भागफल होता है वो, भागफल, ठीक है। अब इसको ये सब करने के बाद में यहाँ पे कुछ अगर बचता है, मान लो कुछ बचा, तो उसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। अब समझ लो क्वेश्चन, अब इसको आप 1 सेकंड में कर दोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो शेषफल यहाँ पे कितना है, शेषफल यहाँ पे दिया हुआ है 5 है, ठीक है। और
भागफल जो भाजक है वो भागफल का तो 5 गुना है, शेषफल का है 2 गुना। इसका कितना है ये भाजक? ये 2 गुना है। कितना? 2 गुना मल्टीप्लाई 2, तो 5 दूनी 10, तो भाजक कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है। और भागफल भागफल का 5 गुना है। जब ये भागफल का 5 गुना 10 है, तो आप ये देखो 5 गुना 10 है, तो 10 से अगर 5 से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा? यानी कि 10 डिवाइड बाय 5 करें तो कितना आएगा? 2। तो भागफल कितना आ गया? 2। 2 का 5 गुना ही तो 10 होता है। ठीक है। अब हमें बताना भाज्य। तो भाज्य क्या होता है? भाज्य होता है आपका, देखो बहुत अच्छे से आपको लिख के सारे फॉर्मूले की तरह समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक ही बार में आप इस तरह का क्वेश्चन समझ जाओ और आगे आपको देखने की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो भाज्य भाज्य जब भी हम निकालेंगे तो भाज्य होता है हमारा भाजक मल्टीप्लाई भागफल। ठीक है। भाजक मल्टीप्लाई भागफल और प्लस में होता है आपका शेषफल। शेषफल। ठीक है। शेषफल। भाजक कितना है? भाजक है 10, मल्टीप्लाई भागफल है 2। ठीक है। प्लस शेषफल 5। टोटल कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10 दूनी 10 दूनी 20 और 5 कितना हो गया? 25। तो 25 आपका आ गया भाज्य। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है जी, समझ आ गया। यानी कि भाज्य क्या है? भाज्य वह संख्या है जिसमें भाग दिया जा रहा होता है। तो संख्या पूछिए आपसे, तो संख्या आ गई 25। देखो इससे अच्छा तरीका नहीं मिल सकता आपको। कितने प्यार से मैंने और कितने अच्छे तरीके से समझा दिया आपको। ठीक है। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है डियर, देखो 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया है आपको 20। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 दिया, कौन सी है, कहां से शुरू है, नहीं पता। ठीक है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग पूछा है। बहुत ही आसान तरीके से हम देख लेंगे। हमें नहीं पता कि वो 5 क्रमागत संख्या कौन सी है। हमने मान ली जो पहली क्रमागत संख्या है वो है आपकी x। पहली x है, प्लस योग की बात है तो प्लस करेंगे। दूसरी क्या हो जाएगी भाई? दूसरी इससे एक ज्यादा होगी, यानी कि x प्लस 1 होगी। तीसरी तीसरी क्या होगी? तो तीसरी इससे एक ज्यादा होगी तो x प्लस 2 होगी। चौथी क्या होगी? तो x प्लस 3 होगी। ठीक है। और पांचवी क्या होगी? तो x प्लस 4 होगी। ठीक है। और 5 का ही पूछा, टोटल इनका कितना है? तो आप बोलोगे टोटल इनका 20 है। कितना? 20। चलो अब देखो x कितना आ रहा है? 1x 2x 3x 4x 5x प्लस के 5x, यानी कि 5x आ गया। ठीक है। एक एक ये रहा, एक और एक और 2 3 3 3 6 6 और 4 कितना हो गया? 10 प्लस प्लस हो गया आपका 10 इज इक्वल टू 20। ठीक। 5x इज इक्वल टू 10 इधर ले जाएंगे, 20 में से 10 माइनस करेंगे, बचेगा आपका 10। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे, 10/5 इज इक्वल टू 2। x बराबर आ गया 2। पहली 3 क्रमागत पूछी है, तो पहली 3 क्रमागत, पहली कितनी हो गई? 2, दूसरी कितनी हो जाएगी? 3, तीसरी हो जाएगी 4। तो तीनों का क्या पूछा है? टोटल 4 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, 9 हो जाएगा आपका। कितना? 7 और 2 हो जाएगा आपका 9। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 9 आंसर। ठीक है। तो ये क्रमागत संख्याओं का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो अच्छे से समझ लें। सबसे बढ़िया इजी आसान तरीका। ठीक। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक वर्ग के रूप में तार। ठीक है। तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। ओके। ये कह रहा है कि एक तार है हमारे पास, हमने क्या बनाया है? एक वर्ग के रूप में क्षेत्रफल घेर रहा है। इस क्षेत्रफल जो है इसका वो कितना है? एरिया है आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, एक आयत के रूप में अब इस तार को हमने मोड़ दिया। ठीक है। जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल घेरेगी? देखो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? इसका निकाल लेंगे परिमाप। ठीक है। जो इसका परिमाप होगा वही आपका आयत का परिमाप होगा। होगा नहीं होगा? तो परिमाप निकालने के लिए वर्ग का परिमाप कितना होता है? तो 4a होता है। 4a, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे। क्यों? एरिया को, सॉरी, पहले क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रफल, परिमाप तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे क्षेत्रफल। हम निकाल लेंगे यहाँ से इसकी एक भुजा। क्या निकाल लेंगे? एक भुजा। एरिया क्या होता है हमारा? एरिया होता है हमारा ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। ठीक है। 144 है। ठीक। तो ए कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना? 12। अब परिमाप निकालेंगे तो परिमाप होता है 4a।
तो 4 मल्टीप्लाई 12 तो कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। परिमाप 48 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका परिमाप निकाल लो तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, चौड़ाई निकल के आ जाएगी। देखो इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो जब ये 16 है तो ये भी 16 होगी, ठीक है। 16 16 कितना होगा 32, कितना 32 32 तो ये होगा। अगर 32 इसमें से माइनस करो तो कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा 6 1 16, कितना 16 16 बच रहा है। तो 8 सेंटीमीटर की ये होगी भुजा, 8 की ये होगी, होगी या नहीं होगी भाई। 8 सेंटीमीटर की ये आ गई, 8 की आ गई, ठीक है। देखो तो इसका क्षेत्रफल पूछा था तो 16 मल्टीप्लाई 8 कर लो, ठीक है। 48 का 8 हासिल के 4, 8 एकम 8, 4 कितने हो गए 12, 128 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। किसका आ जाएगा, आपका आयत का क्षेत्रफल। कितना 128, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में 16, कौन सा क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कोई ये 5 भिन्न दी हुई हैं, इसमें से पूछा है कि सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी क्रम से भिन्न कौन सी होंगी। सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, सबसे पहले तो जो हर दिया हुआ है इसका हम ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 60 एलसीएम। जो 60 एलसीएम आया है आपका हर का, सबको यहाँ पे रखते चलो 5/6, ठीक है। मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दिशाम 60, कितना आ गया 50, ठीक। दूसरे में रखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 60, कितना आ गया 15, 15 तिया 45। तीसरी में लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 60, 2 से काटेंगे 30 बार और 30 एकम कितना होगा 30। तीसरी भिन्न ली हमने 2/3 मल्टीप्लाई 60 और 3 से काटेंगे 60 को तो कट जाएगा 20 बार और 20 दूनी कितने हो जाएंगे 40। चौथी भिन्न लेंगे आपका 3/5 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, 5 से काटो 12 बार और 12 तिया कितना होगा 36। अब देखो इसमें सबसे बड़ी और फिर उससे छोटी कौन सी है। सबसे बड़ी ये 45 है, ठीक ना 45, तो सबसे बड़ी आ गई आपकी 50 और ये आ गया आपका कितना 45, यानी कि 5/6 5/6 और 3/4 3/4, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। 3/4 ऑप्शन नंबर पहला ही हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ये आज हमने किए 16 क्वेश्चन, 16 की 16, एक से एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई भी परेशानी या समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ ले, ठीक है। और अगर अच्छे से समझ आ गए तो भी अच्छे से आप मेरे को बता दें कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा और भी कुछ पीवाईक्यू करेंगे। देखो जितने भी पीवाईक्यू अब तक पूछे जा चुके हैं सारे पीवाईक्यू एक एक करके कर लेंगे हर वीडियो में, ठीक है। फिर उससे बाहर आपका पेपर जाना ही नहीं। आपके 15 नंबर का जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है पेपर 1 में वो आपका वहीं से आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।